जय मसीह की। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज प्रार्थना करेंगे सबसे पहले कि परमेश्वर हमारी सहायता करे आज के वचन को समझने में और ग्रहण करने में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं हर एक भलाई के लिए परमेश्वर जो आपने प्रभु हमारे जीवनों में की है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज विश्वास करते हैं परमेश्वर प्रभु कि आप अपने वचन से प्रभु और अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों से बात करेंगे। हमारे जीवनों में परमेश्वर एक शांति, एक सांत्वना प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु, आपके भरोसे को प्रभु और प्रभु विश्वास को हमारे जीवनों में भरेंगे परमेश्वर। विश्वास के साथ अपने जीवनों को, इस समय को आपके हाथ में सौंपते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं, गॉड ऑफ इम्पॉसिबल इन पर्सनल क्राइसिस, यानी कि परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला है हमारी निजी ज़रूरत के स्थान पे या निजी संकट के स्थान पे। ठीक है, आज अभी तक हमने 2 टॉपिक इसमें सीख लिए हैं ये सीरीज़ में। परमेश्वर जो असंभव कामों को करता है, परमेश्वर जो वचन के द्वारा हमें आमंत्रित करता है जो हमने दूसरा राजा चैप्टर 16 के 9 में देखा था कि देख परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। और इस सीरीज़ में हमने देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम असंभव बातों को प्रार्थना में विश्वास करने वाले बने, मांगने वाले बने। और हमने पिछली इस सीरीज़ में देखा था कि परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम अपने परिवारों के उद्धार के लिए परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर पे विश्वास करें। अगर आपने ये 2 सीरीज़ पहले नहीं सुनी है तो आप पहले बिलीविंग फॉर इम्पॉसिबल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सुन सकते हैं ढूंढ कर। और लास्ट सीरीज़ जो हमने देखी, इसी सीरीज़ का दूसरा हिस्सा कि बिलीविंग गॉड फॉर आवर फैमिली साल्वेशन, अपने परिवारों के उद्धार के लिए परमेश्वर पे भरोसा करना, वो ये सीरीज़ का दूसरा पार्ट था। आज जो हम देखने जा रहे हैं, बिलीविंग गॉड ड्यूरिंग पर्सनल क्राइसिस, निजी संकट के समय पे, निजी ज़रूरतों के स्थान पे परमेश्वर पे विश्वास करना, असंभव करने वाले परमेश्वर पे विश्वास करना। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का नाम जो है वो सबसे पहला नाम जो परमेश्वर को विश्वासी ने दिया था वो है परमेश्वर जो प्रदान करने वाला, हमारी ज़रूरतों को प्रदान करने वाला है। आइए हम इस बात को उत्पत्ति चैप्टर 22 उसका 14 वचन में देखेंगे। उत्पत्ति चैप्टर 22 उसका 14 वचन। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि परमेश्वर यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा या तो हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने, जब आप अगर ये स्टोरी नहीं जानते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने अपने बेटे को पहाड़ पर कुर्बान करके, यानी कि बलिदान, जीवित बलिदान करके उसको चढ़ाने को बोला था। और हम देखते हैं कि अब्राहम का ये विश्वास की परीक्षा थी। अब्राहम उसके बेटे को लेकर पहाड़ पे चल के जाता है, लकड़ी को बांधता है, उसके बेटे को बांधता है, और जैसे ही छुरी चलाने जाता है वैसे ही परमेश्वर उसको रोक देता है और कहता है मैं जान गया हूँ तू मुझसे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता है। और उसी समय अब्राहम को एक मेढ़ा दिखाई देता है जो कि अपने एक झाड़ियों में फंसा हुआ होता है। और तब परमेश्वर यहोवा को अब्राहम पहला नाम देता है जो कि यहोवा यीरे, यानी कि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। अगर आप इस बात को ध्यान से देखें तो उस समय अब्राहम भी एक संकट में था। संकट क्या था? जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था
उसी को परमेश्वर बलिदान करने को कह रहा था। और परमेश्वर जानता था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन अब्राहम नहीं जानता था। आज हम भी जब ये कोरोना वायरस की समस्या में, इस लॉकडाउन में हैं, हमें नहीं पता परमेश्वर क्या करने वाला है, लेकिन हम परमेश्वर को यहोवा यीरे के रूप में जानते हैं। परमेश्वर जो हमारी सारी ज़रूरतों को पहले से ही योजना रखता है पूरी करने की। अब्राहम को नहीं पता था कि परमेश्वर ने ऑलरेडी एक मेढ़े को रखा है जिसको उसके बच्चे के, उसके बेटे के स्थान पे बलिदान करने के लिए परमेश्वर प्रदान करेगा, जब परमेश्वर उसके प्रेम को देख लेगा। और आज भी इस कोरोना वायरस के समय पे परमेश्वर जो हम में देखना चाहता है वो है हम इस समस्या के स्थान पे परमेश्वर पे कितना प्रेम, कितना भरोसा रख सकते। परमेश्वर ने ऑलरेडी प्लान बना के रखा है कि कैसे वो आपकी और मेरी ज़रूरतों को प्रदान करेगा। जैसे अब्राहम उस पहाड़ पे क्राइसिस में था, संकट में था, आज हम भी पूरे देश, पूरे संसार में एक क्राइसिस से जा रहे हैं। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम अब्राहम की तरह परमेश्वर को हमारी सारी ज़रूरतों को प्रदान करने वाले के रूप में इस क्राइसिस के समय पे जानने वाले बन सके, निजी रूप से। आज तक हमने सुना होगा परमेश्वर ने इसकी ज़रूरतों को प्रदान किया, उसकी ज़रूरतों को प्रदान किया, लेकिन परमेश्वर जो चाहता है निजी रूप से हम अनुभव में बढ़ने वाले बन सके कि परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव अपने लोगों की ज़रूरत को प्रदान करना है। अगर आप देखेंगे ना सिर्फ अब्राहम के जीवन से, आज हम देखेंगे परमेश्वर का यही स्वभाव एक दूसरे परमेश्वर के सेवक के जीवन में, कैसे परमेश्वर ने संकट के समय पे, समस्या के समय पे, क्राइसिस के समय पे परमेश्वर ने उसकी ज़रूरत को प्रदान किया। आज हम पहला राजा चैप्टर 17 उसका 4 वचन देखेंगे, जहाँ पे अकाल की परिस्थिति थी और खाना पीना मिलना, खाना या पानी मिलना बहुत मुश्किल था। तब परमेश्वर अपने सेवक के लिए खाना और पानी दोनों प्रदान करता है। आइए पहला राजा चैप्टर 17 उसके 4 वचन में देखेंगे। परमेश्वर ने एलिया को चैप्टर 17 के 3 और 4 में आज्ञा दी, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। 4 वचन, उसी नाले का पानी तू पिया करना, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे खिलाए। परमेश्वर ने इससे पहले कि अकाल आए, परमेश्वर ने एलिया के लिए पानी की भी व्यवस्था कर रखा था, खाने का भी व्यवस्था कर रखा था। पानी के लिए एक नाला रखा था जो कि नदी का एक छोटा हिस्सा होता है, और कौवों को आज्ञा दे रखी थी कि वो इस भविष्यवक्ता तो परमेश्वर के सेवक को खाना खिलाए। प्रतिदिन कौवे आते थे और उसको मांस का एक टुकड़ा देके जाते थे, जिससे वो अपना पेट भरता। इस समस्या के, अकाल के स्थान पे परमेश्वर ने खाना और पानी दोनों की ज़रूरतों को अपने सेवक के लिए पूरा किया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले। अगर हम 17 के 9 वचन में पढ़ेंगे, जब वो पानी सूख गया तो परमेश्वर ने उसको दूसरी आज्ञा दी, एलिया को ही। चैप्टर 17 पहला राजा चैप्टर 17 उसके 9 वचन में, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जा कर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। और हम सभी जानते हैं कि इस विधवा के पास मुट्ठी भर आटा और थोड़ा तेल ही था, और एलिया वहाँ जाता है और वो विधवा कहती है बस ये इतना ही है, और लास्ट रोटी खाकर मैं और मेरा बेटा मरने वाले। और परमेश्वर ने एलिया के द्वारा वहाँ चमत्कार शुरू किया। ना तो वो आटा ख़त्म हुआ, ना वो तेल ख़त्म हुआ। परमेश्वर ने उस विधवा के द्वारा
परमेश्वर के सेवक की ज़रूरतों को पूरा करने की योजना बना के पहले से रखें। आज हम भी इस समय पे, चाहे अकाल नहीं है, लेकिन परिस्थिति लॉकडाउन की ऐसी है जहाँ पे हम निजी ज़रूरतों के लिए कई बार संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन आज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, उसका स्वभाव है कि वो अपने लोगों की सारी ज़रूरतों को पहले से ही योजना बनाकर पूरी करता है। जो मुझे और आपको ज़रूरत है वो है परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाने की, परमेश्वर की ओर मांगने की। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैथ्यू चैप्टर 6 के 26 से पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या आज्ञा देता है। आकाश के पक्षियों को देखो, मैथ्यू चैप्टर 6 उसका 26, मत्ती 6 का 26, 6 वर्स 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं और ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? और आज हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो पूरे संसार के हर एक पक्षी को, हर एक प्राणी को, हर एक जीव जंतु को उसका खाना प्रदान करने वाला परमेश्वर है, तो परमेश्वर का वचन पूछता है, क्या तुम उन पक्षियों, उन जानवरों या उन प्राणियों से अधिक मूल्यवान नहीं हो परमेश्वर की नज़र? और हम आगे पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 का 30 से लेकर 33 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जब परमेश्वर ने मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्या वस्त्र नहीं पहनाएगा? 31 वचन पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। आज शायद हमारी चिंता के विषय ये तीनों हो सकते हैं। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, आगे भविष्य में क्या करेंगे, या तो कैसे हमारी ज़रूरतें पूरी होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम चिंता मत करना। 32 वचन में कहता है, क्योंकि अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानती, वह इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और वचन 33 कहता है, इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हमें ना इस समय पे अपनी ज़रूरतों के लिए, ना अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए चिंता करने की ज़रूरत है। जो हमें ज़रूरत है वो है परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करना। कैसे मेरा रिश्ता परमेश्वर में और मजबूत है? परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर, वो यहोवा यीरे परमेश्वर, जिसका स्वभाव अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। और यही बात पहले पत्रस चैप्टर 5 के 7 में लिखी है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, परमेश्वर पे, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। परमेश्वर को आपकी और मेरी हर एक ज़रूरत का ध्यान, और ये बात हमें अच्छे से विश्वास से समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है उसको आपकी ज़रूरतों का ध्यान है, इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी। परमेश्वर का वचन फिलिपियो चैप्टर 4 उसका 19 में कहता है, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर उसके धन के अनुसार जो उसकी महिमा में है, महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। सिर्फ पूरी नहीं करेगा, अपनी महिमा के अनुसार, जैसे राजा की महिमा के अनुसार, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार परमेश्वर आपकी और मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन हमें क्या करने को कहता है? परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करेगा। हमें क्या करना है? हमें जो करना है वो परमेश्वर का वचन कहता है, हमें
परमेश्वर को पुकारने की, परमेश्वर की सहायता मांगने की जरूरत है। भजन संहिता चैप्टर 50, साम्स चैप्टर 50 वर्स 15, उसका 15 वचन, 50 का 15 वचन, भजन संहिता 50 का 15 में लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, परमेश्वर कहता है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर हमें हर एक संकट से, हर एक पर्सनल क्राइसिस से, हर एक समस्या से, हर एक कमी घटी से छुड़ाएगा अगर हम परमेश्वर को अपनी ज़रूरत के स्थान पे पुकारेंगे, बुलाएंगे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने अनुभव के द्वारा, अपने परमेश्वर के निजी अनुभव के द्वारा दूसरों को करने वाले बन सकें। परमेश्वर की ये योजना पहले से ही है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे पुकार। जब हम ज़रूरत में हो तो हमें सबसे पहले परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है। दोस्तों को, विश्वासियों को इधर उधर कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है, तू मुझे पुकार और मैं तेरी आवश्यकता पूरी करूँ। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आज लोगों की ओर आंखें ना लगाए, परमेश्वर की ओर आंखें लगाए। लोगों को कॉल ना करे, परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर तू ही मेरी ज़रूरतों को पूरा कर, परमेश्वर तू ही मेरी सहायता कर, मैं इस संकट में हूँ, इस समस्या में हूँ, परमेश्वर तू ही मेरे ज़रूरतों को पूरा कर, मुझे सहायता कर, मुझे इस संकट से निकाल, छोड़ा। दूसरा वचन परमेश्वर का भजन संहिता 91 के 15 में कहता है, परमेश्वर कहता है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूं। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ना सिर्फ परमेश्वर हमें बचाना चाहता है इस पर्सनल क्राइसिस से, इस संकट के समय से, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है इस संकट के द्वारा परमेश्वर आपकी और मेरी महिमा बढ़ाना चाहता है। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में उसको पुकारेंगे, तब वो परमेश्वर हमारी सुने। तब परमेश्वर कहता है, मैं उसके संग रहूंगा। आप अकेले इस संकट से नहीं गुजरेंगे, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। जो सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है वो आपके और मेरे साथ चलेगा और वो आपकी और मेरी सहायता करेगा, और कहता है, ना सिर्फ बचाऊंगा, बचाकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ाऊंगा। परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ अपने लोगों को बचाना नहीं है संकट से, सिर्फ उनकी ज़रूरत को पूरी करना नहीं है। परमेश्वर चाहता है इसके द्वारा परमेश्वर के लोगों की महिमा और बढ़ने वाली बन सके, परमेश्वर के लोग और बेहतर गवाही देने वाले बन सके, परमेश्वर के लोग और सामर्थ्य से और अनुभव और विश्वास में बढ़ने वाले बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है उसकी यही योजना है, और हमें वो हर एक संकट से सुनाएगा, छुड़ाएगा। यिर्मयाह चैप्टर 33 का 3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझती। आज हम नहीं समझ पा रहे हैं, आज हम नहीं जान पा रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये संकट, ये समस्या क्यों आने दी, ये बातों को क्यों आने दिया, इस संघर्ष को क्यों आने दिया। लेकिन परमेश्वर के पास जाएंगे तभी आपको इस सवालों के जवाब मिलेंगे। परमेश्वर ना सिर्फ आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, हर एक बात जो मनुष्य की समझ के लिए कठिन है, हर एक वो सवाल जो आपको और मुझे परेशान करता है, क्यों मेरे साथ, ये सारी बातें का जवाब हम सिर्फ परमेश्वर से पा सकते हैं। और आज परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, परमेश्वर के लोगों को। और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें उत्तर देगा। आज हमारे सवाल लेकर हम लोगों के पास, विश्वासियों के पास, पास्टर के पास, लीडर के पास ना जाए, हम परमेश्वर के पास हैं। परमेश्वर हमारे सवालों का जवाब देगा, क्योंकि उसने बोला है कि तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। आज हम लास्ट वचन परमेश्वर का देखेंगे, वचन संहिता 55 के 16 में से। परमेश्वर हमेशा हमारी पुकार सुनेगा और हमेशा हमें बचा लेगा अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारेंगे।
भजन संहिता साम्स 55 55 का 16 वचन 16 वर्स। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। कैसे एक व्यक्ति इतना श्योरली, इतने विश्वास से कह सकता है मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और वो मुझे बचा लेगा, क्योंकि पहले भी उसने परमेश्वर को पुकारा होता है और पहले परमेश्वर ने उसको बचाया होता है। आज शायद अभी तक हमने पर्सनल संकट के समय में, पर्सनल क्राइसिस के समय में अभी तक शायद परमेश्वर को नहीं पुकारा। संकट में से परमेश्वर कैसे हमें निकालेगा, कैसे हमें बचाएगा, हमने अभी तक अनुभव ना लिया। लेकिन ये समय है भाई और बहनों, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को निजी सहायता के रूप में समझने वाले, जानने वाले बन सके। हम भी परमेश्वर को यहोवा यीरे, परमेश्वर जो मेरी ज़रूरतों को जानता है और पूरी करने वाला परमेश्वर के रूप में जानने वाले बन सके। परमेश्वर जो मेरी प्रार्थना सुनता है, संकट के समय पे मेरी सहायता करता है, गवाहियों के द्वारा कहने वाले बन सके। परमेश्वर जो हर एक मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है, हर एक समस्या से मुझे छुड़ाता है, हर एक परिस्थिति में मुझे मेरे साथ रहता है, विश्वास से और अनुभव से कहने वाले बन सके। परमेश्वर की इस संकट के समय पे, इस कठिन परिस्थितियों के समय में, इस पर्सनल क्राइसिस के समय में परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। लेकिन क्या हम और आप परमेश्वर के द्वारा इस संकट से बाहर आने का चुनाव करते हैं, या अपनी ही बुद्धि, समझ, अपने ही कॉन्टेक्स्ट, लोगों पे आंखें लगाने का चुनाव करते हैं? ये तय करेगा हम कितनी जल्दी अपनी समस्याओं में से बाहर आएंगे या नहीं भी आएंगे। इस्राएलियों ने अपनी समस्या लेकर हमेशा मूसा के पास जाते थे, लेकिन मूसा अपनी समस्या लेकर मनुष्य के पास सीधा परमेश्वर के पास जाता और हर एक समस्या का उपाय, इलाज परमेश्वर दिखाता। पानी कड़वा था, परमेश्वर ने उसका इलाज दिया। पानी नहीं था, परमेश्वर ने उसका इलाज दिया। खाने को नहीं था, परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। जब लोगों ने मांस मांगा, परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। आज भाई और बहनों, हम भी लोगों के सामने रोने वाले, लोगों के सामने अपनी समस्या को दिखाने वाले, लोगों के सामने सहायता का हाथ मांगने वाले ना बने, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर को निजी सहायक के रूप में अनुभव करने वाले बन सके। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर कभी आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं। परमेश्वर कभी जिस विश्वास को लेकर आप प्रार्थना में उसके सामने जा रहे हैं, वो ज़रूर उसका प्रतिफल देगा, क्योंकि उसने वायदा किया और वो अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर, वो कैसे भी असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आइए आज हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर इस पर्सनल क्राइसिस, इस निजी संकट के समय पे, इस निजी समस्या में, इस निजी कमी घटी में मैं परमेश्वर तेरे पास आने का चुनाव करूँ। मनुष्य के पास नहीं, अपनी बुद्धि समझ से नहीं, परमेश्वर तेरी सहायता से मैं इस संकट से जयवंत होकर बाहर आने वाला बन सकूँ। प्रभु तू इस संकट के समय के द्वारा मेरी महिमा को बढ़ाए। परमेश्वर तू मेरे विश्वास को बढ़ाए। परमेश्वर तू ही मेरी गवाहियों को और बढ़ा बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु कि आप परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानने वाले और पूरा करने वाले परमेश्वर। इससे पहले कि अब्राहम अपनी ज़रूरत को जानता, परमेश्वर आपने उपाय किया, आपने प्रभु योजना रखी कैसे उसकी ज़रूरत को पूरा करूँगा। प्रभु इससे पहले कि एलिया को पता चलता अकाल आने वाला है, परमेश्वर आपने कौवों को आज्ञा दी, परमेश्वर आपने विधवा से बात की। आज प्रभु हम भी विश्वास करता है परमेश्वर कि आप जैसे पक्षियों को, जानवरों को, पशुओं को प्रभु, और इस संसार के हर एक क्रिएशन को, सृष्टि को परमेश्वर जो जीवित है उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं परमेश्वर, चाहे उसके खाने की हो, चाहे उसके कपड़ों की हो, चाहे उसके ज़रूरत के स्थान की हो। परमेश्वर हम जानते हैं कि आप उनसे ज़्यादा हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर। आज प्रभु
हमें अपनी सारी चिंताओं को आप पर डालने के लिए सहायता करें परमेश्वर। हम प्रभु आपके पास आने वाले बन सके परमेश्वर, आप पे विश्वास करने वाले बन सके और कहने वाले बन सके, मेरा प्रभु अपनी महिमा की धन से मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा परमेश्वर। अपनी आंखें मनुष्य से हटाकर प्रभु, अपनी समझ से हटाकर, अपनी योग्यताओं से हटाकर प्रभु आप पे लाने वाले बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आपको प्रभु इस संकट के समय पे पुकारने वाले बन सके, आपको प्रभु आमंत्रित करने वाले बन सके अपने जीवन के स्थानों पे, कमी घटियों को प्रभु आपके हाथ में सौंपने वाले बन सके और निजी रूप से प्रभु आप ही हमें इस परिस्थितियों से छुड़ाइए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आप जो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। आपका वचन कहता है आप हमारे साथ हैं। विश्वास के साथ अपने जीवनों को और अपने समस्याओं को, अपनी ज़रूरतों को आपके हाथ में सौंपते हुए, हर एक विश्वासी भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं, इस संकट के समय से, इस पर्सनल क्राइसिस से प्रभु ज़्यादा महिमा के साथ मेरे हर एक विश्वासी भाई बहन बाहर आने वाले बन सकें। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ कि प्रभु आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। हर एक ज़रूरतों को, हर एक संकट के समय को परमेश्वर के पास लेके जाइए, तो परमेश्वर ही आपको आशीषित करेगा, आपकी महिमा को बढ़ाएगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू।